प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, इन दिनों जो प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है या जो हमारे नेट के फॉर्म हैं, वो कब तक आ सकते हैं, ठीक है? आपका प्रश्न दोस्तों देखिए जायज़ है। ये प्रश्न लगभग सभी के मन में चल रहा होगा, मेरे भी मन में चल रहा है कि जो नेट के फॉर्म हैं, वो कब तक आ सकते हैं? ठीक है? और उत्सुकता सबको लगी रहती है कि जून लास्ट में पेपर होगा या फिर जून के फर्स्ट वीक में होगा या फिर 15 जून के बाद पेपर होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आप दे रहे होते हैं और अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर रहे होते हैं, तो प्रश्न आपका जायज़ है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहूँगी कि अभी एनटीए का हाल आप जानते हैं कि वो इतनी तेज़ी से नेट का फॉर्म निकालते हैं कि आपके पास समय नहीं रह जाता कि हम फिर से टेबल्स को पढ़ें, ठीक है? आपके पास इतना ही टाइम होता है कि आप केवल रिवीजन कर सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं, मॉडल पेपर लगा सकते हैं, पीवाईक्यूज़ लगा सकते हैं, बट आप ज़ीरो से स्टार्ट करने का टाइम नहीं होता। सिलेबस काफ़ी बड़ा है। हाँ, किसी के गाइडेंस में आप रह रहे हैं तो बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बस मुझे इतना यकीन है कि मैं यदि किसी बंदे के पास 40 दिन भी है, 40 से 45 दिन का टाइम है, अब वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं नेट का, तो मुझे इतना यकीन है कि मैं तैयारी आपकी बेहतर करवा सकती हूँ। मतलब यहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप पढ़ो, फिर सब नहीं पढ़ना है। और इन दिनों मैं अपने कोर्स वालों के लिए यही स्टडी फॉलो कर रही हूँ कि पेपर आपका निकलेगा बट उतना ही आपको करना जितना मैं करवा रही हूँ, ठीक है? तो देखो, आपको पता है कि अभी जो हाल में पेपर हुआ आपका 19 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आया था, 3 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अब देखो आपके पास कितना टाइम बचा, आपके पास कितना टाइम बचा, ठीक है? 3 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुआ, 8 जनवरी को हिंदी वालों का पेपर था, ठीक है? अब बताइए आपके पास कितना टाइम बचा? 40 से 45 दिन का टाइम आपके पास टोटली बचता है आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सर्च करना कहीं न कहीं आपको समय व्यर्थ करना है कि पेपर की डेट कब आएगी, फॉर्म फिलअप की डेट कब आएगी। वो तो निश्चित है कि जून-जुलाई में पेपर आपका होना है। जून में हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा कोई हाल ही में कोई एग्ज़ाम्स आस-पास रहते हैं तो ज लास्ट जून में होगा या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। फॉर्म की जो डेट है आपके लास्ट अप्रैल तक आने का खूब चांस रहता है। वो कभी-कभी होता है कि उधर मई तक चला जाता है, मतलब कि 5-10 मई तक भी फॉर्म आपके जा सकते हैं। लेकिन लास्ट अप्रैल में 10 दिन का टाइम आपके पास होता है फॉर्म के लिए, ठीक है? इन दिनों मुझे जो लगता है कि तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। और देखो अभी ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं पड़ रही हैं कि आप बिल्कुल एकदम बेहाल हो रहे हैं, नहीं कर पाएँगे। कर सकते हैं, बट 2-3 चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। एक तो ये कि ये जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ऐसी तैयारी करें कि ये आपका लास्ट एग्ज़ाम है, ठीक है? लास्ट जब मान के चलेंगे तो 40 दिन, 45 दिन कम नहीं होते। और मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ दोस्तों, क्या होता है, ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं एमए के टाइम पे ऑलरेडी हमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। जब हम एमए कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हम ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़े होते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि तब भी तो अभी आपको केवल रिवाइज़ ही तो करना है, कहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा। मतलब कि बस आपने पहले पढ़ी है चीज़ों को, अब आप केवल रिवाइज़ करना है। काव्य शास्त्र आप पहले पढ़े होते हैं, ठीक है? आपका चाहे जो भी विषय हो, अदर विषय, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे हिंदी को लेना चाहूँगी कि आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़े होते हैं, आप भाषा विज्ञान भी पढ़े होते हैं। कुछ ऐसी रचनाएँ हैं जो आपके एमए के पाठ्यक्रम में होती हैं, जो ऑलरेडी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं, वो भी आप पढ़े होते हैं। तो आप कितना परसेंट पढ़ चुके हैं? यदि आप एमए क्वालिफाइड हैं, एमए आपने किया हुआ है, एमए की डिग्री आपके पास आ चुकी है, तो समझ लीजिए कि आपने कितना? आपने 50% तैयारी करके रखी है। अब आपको केवल 40% पढ़ना है। 100% कोई पढ़ के नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। नेट की तैयारी के लिए 100% कोई नहीं पढ़ता, सब 70-80% ही पढ़ के जाते हैं, 20 सॉलिड लोग छोड़ के रखते हैं, ठीक है? तो नेट निकालना है, जेआरएफ के लिए नहीं कह रही, जेआरएफ यदि करना है तो आपको कहीं न कहीं पेपर 1 पे कमांड रखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट पेपर में मेरा वीक रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता कि फर्स्ट पेपर में काम करूँ। तो जेआरएफ करना है तो फर्स्ट पेपर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेट हाँ, हो जाएगा, हिंदी में बहुत अच्छी कमांड बनाएँगे, नेट हो जाएगा आपका। साथ में पेपर 1 में भी आप देख लेना कुछ 20, 22, 25 ऐसे प्रश्न सही करते हैं, तो नेट आपका निकल जाएगा। लेकिन हाँ,
हिंदी में आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपका जो भी कैटेगरी है, मैं तो यही कहती हूँ, हमेशा कैटेगरी को लेके मत चलिए कि आप ओबीसी हैं तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आप एसटी-एससी हैं तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा। नेट की तैयारी के लिए मैं ये नहीं कहती, मैं हमेशा से कह रही हूँ, आप एक इंसान हैं और आज आपको पता है बाबा अम्बेडकर का जन्म दिवस भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझें। उन्होंने इसीलिए वो लड़ाई किए थे कि लड़ रहे थे ऐसा कि जो दलित हैं, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, वो क्यों खुद को कम मानते हैं, क्यों खुद को कमज़ोर समझते हैं। तो भले आपका जो भी कैटेगरी, मैं हमेशा कहती हूँ, ये मत सोचिए कि अब आप एसटी-एससी हैं, तो आपको मतलब कितना, आपको 65% में ही मतलब 65 क्वेश्चन करके आपका नेट हो जाएगा, नहीं। जनरल के कैटेगरी का आप टारगेट लेके चलिए। जनरल वाले 90 करते हैं ना, तो आप भी ऐसे ही 85, 88, 89, 90 का टारगेट लेके चलिए कि मुझे भी इतना करना है। जब ये टारगेट आप लेके चलोगे तो आपका जो मुकाम है वो हासिल आप कर ही लोगे। कहाँ कमी है आप में? सब कुछ तो ईश्वर ने आपको भी ऑलरेडी बना के दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना कट ऑफ देखिए और उसके लेवल का तैयारी करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होता है उसको लाँघना है आपको। यदि उसको देख कर चलेंगे तो आप अपनी जिस भी कैटेगरी के हैं, आप अपना एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ही जाएँगे। अब देखो, ऑलरेडी मैंने कहा कि एमए के टाइम पे आप चीज़ें पढ़े होते हैं, लेकिन अब आपको क्या है, यहाँ पे केवल रिवीजन करना होता है, एफर्ट लगाना होता है और थोड़ी-सी मेहनत करना होता है। और ये मेहनत आप कैसे अच्छे से कर पाओगे, जब आप पीवाईक्यूज़ उठाएँगे। पीवाईक्यू जैसे आप उठाएँगे, आपको अच्छा लगेगा कि आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अपनी कमी को आप पकड़ पाएँगे। तो अब आपके पास कितना टाइम बचा है? यदि आप ये मान लो कि जून के लास्ट वीक में, यदि सॉरी, हाँ, यदि अप्रैल के लास्ट वीक में भी आपके फॉर्म आते हैं, ठीक है? तो समझ लीजिए एग्ज़ाम आपका जून पन मतलब ठीक है, जून 15 जून के बाद स्टार्ट हो सकता है। 15 जून या फिर लास्ट जून आप समझ लीजिए, 25 जून। लेकिन मैं कहूँगी जब तक कुछ भी नहीं है, आप यही मान के चलो कि 10 जून के बाद कभी भी आपका पेपर हो सकता है। 10 से 15 जून के बाद कभी भी दोस्तों आपका पेपर हो सकता है। तो मैं यही कहूँगी, आपके पास कितना टाइम बचा है? 15 दिन आपके पास अप्रैल बचा है। इन 15 दिन में आप क्या करने वाले हैं? मैं आपसे यही कहूँगी, अच्छे से एक बार कंटेंट को रिवाइज़ करिए। साथ में ओल्ड पेपर लेकर रिवाइज़ करना है। ओल्ड पेपर को सुबह-शाम आपको देख लेना है, फिर इसके बाद अपने सिलेबस को कवर करना है। ये करना है, फिर आपके पास 30 दिन का पूरा मई बचा हुआ है। अब यहाँ पे एकाग्रता से काम करोगे, ये 45 दिन बचा आपके पास, टोटल 45 दिन बचा आपके पास। फिर आपको क्या करना है कि उधर जो भी आपका एग्ज़ाम डेट आ सकता है, 5-10 दिन उधर बचा हुआ है, तो अभी भी आपके पास 50 दिन हैं और 50 दिन बहुत होते हैं यदि आप ज़ीरो से भी स्टार्ट करते हैं तो। लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करने का मतलब नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लगे। इम्पोर्टेंट पढ़ना है, पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जो टॉपिक पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है? क्योंकि अभी जस्ट मैं ये क्लास रिकॉर्ड करूँगी मेरे ऐप पर कि आपको पेपर के लिए क्या पढ़ना होता है। क्या है जो आप पढ़ करके एग्ज़ाम आप बेहतरीन तरीके से क्वालीफाई कर पाएँगे और आप अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? तो आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हुआ है कि एग्ज़ाम के फॉर्म कब आ सकते हैं, पेपर कब हो सकता है, हमें कैसे तैयारी करना है, हमें कितना तैयारी करना है, हमारे पास तैयारी करने के लिए कितना समय बचा हुआ है। क्योंकि सिलेबस आपको पता है बहुत विशाल है इसका। यदि मैं कहूँ कि नेट का सिलेबस एक समुद्र जैसा है, जितना भी आप इसमें डुबकी लगाएँगे, आपको लगेगा कि कम ही है। हम लोग भी कितना भी पढ़ते हैं ना, कम ही लगता है, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, हम केवल इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, केवल पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न आते हैं, हम उन्हीं को पढ़ते हैं। इस सब कुछ पढ़ने के चक्कर में नहीं रहते। फिर जब वो डिग्री आपके पास आ जाएगी, नेट की क्वालिफाइड डिग्री या सर्टिफिकेट, तो इसके बाद आप फिर मेहनत करते रहिएगा। ठीक है? तो अब मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ, मुझे अगले 50 दिन, 45 दिन मेहनत करना है बिना सर्च किए हुए कि नेट के फॉर्म कब फिल हो रहे हैं, परीक्षा की डेट कब आएगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, वगैरह-वगैरह। क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, आपको पता है कि बताना चाहूँगी, मेरे साथ जो लोग पहले पढ़ते थे, वो आज भी पढ़ ही रहे हैं। मतलब कि मेरे साथ कुछ मित्रों ने 2019-20 में फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। जब मैं फॉर्म भरती थी नेट का पेपर के लिए, तो वो भी फॉर्म भरती थी। वो भी भरते गए, अभी तक वो एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाए और मैंने 7 टाइम इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया।
ठीक है? और मुझे इस बात का अफ़सोस नहीं होता है कि जेआरएफ मेरा 1-2 नंबर से रुक रहा है, बट मुझे खुशी भी होती है कि मैं न जाने कितने नेट जेआरएफ भी दे रही हूँ। इस बार मैंने ये 3 महीने यदि मैं खुद के लिए काम करती तो मैं अच्छा कर पाती, लेकिन मैं 3 महीने जो मैंने पुस्तक बनाई है, वो मैं औरों के लिए काम कर रही हूँ। जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मित्र हैं, कोर्स में हैं, बहुत उम्मीद से जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि वो ये पढ़ लेते हैं, तो जो मेरा 7 टाइम हो सकता है, तो उनका एक बार क्यों है, उनका एक बार एग्ज़ाम क्यों क्वालीफाई नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है? आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि अब आपको बढ़िया से तैयारी करना है, बिना कहीं भी यूट्यूब पे सर्च किए, कहीं भी अनावश्यक वीडियो नहीं देखना है, काम की वीडियो देखना है, जो आपके काम की हो। वीडियो ही ज़्यादा नहीं देखना है, सेल्फ अध्ययन भी करना है दोस्तों, क्योंकि सेल्फ अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपने पढ़ा है, मान लो कि आप अभी मिनट यानी कि 1 घंटे आप टाइम देते हैं, तो मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि 1 घंटे में 50 मिनट मैं पढ़ती हूँ, 10 मिनट में सारे कॉपी किताब बंद करके मैं चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण करती हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरे स्मृति पटल पर या मेरे दिमाग पे कितना स्टोर हुआ है, ठीक है? जो आप पढ़ रहे हो दिमाग में घुसना भी तो चाहिए, ऐसा तो सभी पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये वाली स्ट्रैटेजी मुझे बहुत काम आती है और ये पढ़ने का तरीका मुझे अच्छा भी लगता है। हर चीज़ मैं किताब पर डिपेंड नहीं होती हूँ, मैं हमेशा बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चाहती हूँ कि मतलब कि ओरली मौखिक रूप से मैं बता पाऊँ आपको, मौखिक रूप से बोल पाऊँ, तो ये भी तरीका मुझे अच्छा लगता है। तो आप भी प्रयास करिएगा जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं, यूनिट 5 टू 10 या फिर यूनिट 1 टू 5 तो कुछ चीज़ें हैं आप बोलने का प्रयास करें। यदि आपको नहीं पता है कि मौखिक रूप से हमें क्या याद रहना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एक कर दूँगी, क्या है जो नेट के सिलेबस का मौखिक रूप से आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आप लिखें तभी वो चीज़ें आएँ, नहीं, वो आपके ज़ुबान पर होना चाहिए, एनी टाइम कभी भी कोई पूछ दे, तो वो चीज़ें आपकी ज़ुबान पर होना चाहिए, ठीक है? वीडियो को करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करना है कि आपकी तैयारी अभी कितने प्रतिशत हो चुकी है और आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि अभी टाइम कम बचा है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करें कि नहीं करें या हम जनवरी वाला पेपर दें। तो मैं यही कहूँगी अभी आप दिसंबर का नहीं सोचना है, बट जो अभी सामने डेट आ रही है फॉर्म फिल अप की, इस पर आपको काम करना है और जीतने के लिए काम करना है।